ये किताब हमें एक अलग कॉन्सेप्ट के बारे में बताती है जिसका नाम है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुना होगा, जिसमें हमें बताया जाता है कि अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचते रहो और उसके लिए आशावादी या पॉजिटिव रहो तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन इस किताब में विक्स किंग, जिन्होंने इस किताब को लिखा है, हमें बताते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमेशा आशावादी या सकारात्मक बने रहेगा। कभी ना कभी हम नकारात्मक हो ही जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा पूरी हो, जरूरी नहीं है। इसलिए ऑथर ने लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में बात की है। तो क्या है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, चलिए जानते हैं इसी के बारे में। कुल मिलाकर ये पूरी दुनिया एटम से मिलकर बनी है और हर एक परमाणु में थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है। इसलिए इस दुनिया के हर पदार्थ और एनर्जी में प्रकृति के द्वारा दी गई वाइब्रेशन जरूर होती है। हमने स्कूल में अलग अलग प्रकार के पदार्थ के बारे में पढ़ा था, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। इन तीनों में ही अलग अलग वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए हमें तीनों अलग अलग आकृति के दिखाई देती है। इंसान के कान 20 से लेकर 20,000 तक के ध्वनि तरंगों का वाइब्रेशन को सुन सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में जो हम सुन सकते हैं उसके अलावा कोई भी ध्वनि मौजूद नहीं है। इस दुनिया में दो प्रकार के वाइब्रेशन होते हैं, हाई स्टेटस वाइब्रेशन, लो स्टेटस वाइब्रेशन। प्यार, आनंद, खुशी, मदद, ये सब हाई वाइब्रेशन है, जबकि नफरत और गुस्सा ये दोनों लो वाइब्रेशन है, जो हमें प्रभावित करके बुरा बना देते हैं और जिससे हम अपने गोल से सपनों को अचीव नहीं कर पाते हैं। अब हम इसी लॉ ऑफ वाइब्रेशन के द्वारा खुद को इम्प्रूव करने के लिए कुछ अमेजिंग बातें सीखेंगे। तो सबसे पहला है खुद से प्यार करना। खुद से प्यार अपने आप को स्वीकार करने के बीच का संतुलन है। आप जानते हैं कि आप बेहतर बन सकते हैं और फिर इसके प्रति काम करना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात है सकारात्मक लोग। अपने आप को हमेशा सकारात्मक लोगों से घिरा हुआ रखना है, जो आपको हमेशा आपके काम के लिए इनकरेज करे, साथ ही आपके गलत काम भी बड़ी समझदारी से बता दे। ऐसे लोग आपके वाइब्रेशन को हाई रखने में मदद करेंगे और आपको हमेशा काम करने की क्षमता प्रदान करेंगे। तीसरी बात है नकारात्मक लोगों को कैसे हैंडल करें। दुनिया में चाहे कितने ही अच्छे लोग हुए हो, चाहे उन्होंने कितने ही अच्छे काम किए हो, लोगों की मदद की हो और चाहे लोगों के लिए वो मर भी गए हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग जरूर होंगे जो उनको पसंद नहीं करते हो। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी पूरी दुनिया सब पसंद करे और एक व्यक्ति भी ऐसा ना हो जो आपसे खुश ना हो, तो आप पूरी ज़िंदगी अपने आप को कमरे में बंद रखिए, तो शायद ऐसा हो भी जाए। आप इस बात का ध्यान रखिए, जब आप जीवन में कुछ काम करना शुरू कर दोगे तो कुछ लोग जरूर आएंगे जो आपको बुरा कहेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे और आपकी आलोचना करेंगे, क्योंकि अंदर एक डर आ जाता है कि ये कैसे कुछ करने की सोच रहा है। चलो इसको वहीं पर पहुंचा देते हैं जहां से इसने शुरू किया था। अगर आपको कोई ये कहे कि आपको गुस्सा बहुत आता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता हो, लेकिन वो इंसान आपको बार बार कहते रहे कि नहीं आपको गुस्सा आता है, और फिर साबित करने के लिए आप उस व्यक्ति को लड़ जाएंगे कि आपको गुस्सा नहीं आता है, तो शायद आपको गुस्सा आ भी जाए। ऐसा क्यों हुआ? हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि गुस्सा एक लो वाइब्रेशन फीलिंग है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास अपनी बात साबित करने जाओगे तो आप भी उसी वाइब्रेशन में चले जाओगे।